इंडिया के पास इतने सारे डायमंड्स कहां से आए और इंडिया चांद की कौन सी ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां तक आज तक कोई नहीं जा पाया, और इंडिया ने चांद पर ऐसा क्या ढूंढ लिया कि जिसे लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड है। और इंडिया के नक्शे में ये गिलगित क्या कर रहा है, ऐसे ही आप कुछ फैक्ट जानेंगे इंडिया के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुशामदीद दोस्तों, आपने इंडिया के बारे में ये तो सुना होगा कि इंडिया आबादी के लिहाज से इस दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इंडिया की कुल आबादी 1.25 अरब से भी ज़्यादा है और जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में यानी 2028 या 30 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला मुल्क बन जाएगा। इंडिया में सारे छोटे बड़े मज़ाहिब के लोग रहते हैं। 79% तकरीबन हिंदू पॉपुलेशन है और 14% इस्लाम, ईसाइयत 2.3% और सिखिज्म 1.7% और बाकी छोटे बड़े सारे मज़ाहिब रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और इस दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल सिस्टम इंडिया में लगा है। और ये आज तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल सिस्टम है जिसे तमिलनाडु के एक बहुत बड़े सहरा में लगाया गया है। अगर आप इसकी लंबाई जानना चाहते हैं तो इसमें तकरीबन आधा पेरिस शहर समा सकता है। पार्ले जी भारत का एक ऐसा बिस्किट है जो अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये वाहिद बिस्किट है जो एक दिन में 400 मिलियन से ज्यादा सेल करता है और साल भर में बनने वाले सारे पार्ले जी बिस्कुट को एक लाइन में लगाया जाए तो ये चांद और जमीन के दरमियान डिस्टेंस है उसको 2 बार कवर कर सकता है। और ये आज भी 5 रुपए का मिलता है। और पाकिस्तानी रुपीस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है जो कि पाकिस्तान के फाउंडर हैं। इंडिया के नोटों पर जिस शख्स की तस्वीर लगाई गई है उसका नाम महात्मा गांधी है। पाकिस्तान की तरह इंडिया भी एक एटमी पावर है और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। और क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स ने इंडिया को एटमी पावर बनाया था उनका नाम अब्दुल कलाम आजाद था और अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते। और इस पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा वाहिद देश है जिसके पास सबसे ज्यादा कुत्ते हैं, यानी यहाँ कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। और इंडिया का कैपिटल शहर न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली एक बहुत ही तारीखी शहर है। मुगलों ने भी अपने दौर में दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया था। और इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इंडिया में ही है जिसमें तकरीबन 45,000 बच्चे पढ़ते हैं जो कि हैरानी की बात है। और इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जहाज में सफर किया है, यानी 5 करोड़ लोगों के अलावा किसी ने जहाज में सफर ही नहीं किया। अमेरिका के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वालों में। यहाँ इंग्लिश बोलने वालों की तादाद करीब 17% से भी ज्यादा है। हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान 3 चांद पर भेजा और इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी गई और इंडिया इस दुनिया की 7वीं ऐसी कंट्री बन गई जिसने चांद पर कदम रखा। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया वालों ने चांद पर एक ऐसी चीज तलाश की है जिसे लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड है। जी हाँ, इंडिया ने चांद पर पानी तलाश कर लिया है। इंडिया का मैप तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियंस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा मानते हैं। इंडियन सरकार का कहना है कि आज़ाद कश्मीर पर और गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है और ऐसी कोई बात नहीं। कहने को तो पाकिस्तान भी कहता है कि कश्मीर हमारा है, तो यही बात है कि कहने से कोई जगह किसी दूसरे की नहीं हो जाती। मुगलों के दौर में सारे डायमंड्स मुगलों के पास ही हुआ करते थे, पूरी दुनिया के डायमंड्स। और शैम्पू का इस्तेमाल भी सबसे पहले इंडिया में किया जाता था क्योंकि उस वक्त इंडिया में सर के मसाज को चंपू कहा जाता था और इसी वजह से चंपू से शैम्पू बन गया। और आप हमें इस दुनिया की किस कंट्री से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इंडिया से हो तब तो आपको पक्का सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे आप किसी और कंट्री से भी हो तब भी लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।